आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं बहुत दिनों बाद आपका क्लास लेने आई हूँ और बीच में बहुत सारी क्लासें हमारे कोर्स जो है हमारे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आज से हमारे क्लास शुरू होंगे और एक बार फिर वही टीच स्मार्ट विद बबीता सिंह की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हम आज से जो भी हमारे विषय पिछला टॉपिक छूटे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको सोशलाइजेशन हमारा पोर्शन जो चल रहा था उसमें हमने नेशनल इंटीग्रेशन पे एक वीडियो बनाया था, डाला था, और उसके बाद से इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, आज उसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, उसी पे हमारी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध क्या है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, वह अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एक तरह से वह भावना होती है जो व्यक्तियों में, किसी भी देश का वह व्यक्ति हो, चाहे वह किसी भी राष्ट्र का हो, वह पूरा विश्व, हमारे उन व्यक्तियों में विश्व बंधुत्व की भावना हो, विश्व मैत्रीता की भावना हो, यानी पूरी विश्व जो है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व हमारे एक परिवार की तरह है, एक जो है जो है ये पूरा विश्व हमारा एक है। और इस भावना के साथ हम अपना विकास करें, अपने देश की विकास करें। यहाँ जहाँ पे हम एक संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना में न रहते हुए पूरे विश्व को एक बंधुत्व की भावना हमारे अंदर विकसित हो, उस भावना का विकास करना ही अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है। दूसरी बात, जैसे कि गोल्ड स्मिथ ने कहा है कि विश्व बंधुत्व एक अंतर्राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने ही राज्य का सदस्य नहीं है, बल्कि वह पूरे विश्व का सदस्य है। गोल्ड स्मिथ का डिफिनेशन है कि अंतर्राष्ट्रीयता गोल्ड स्मिथ ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है जो यह बताती है कि हम अपने ही राष्ट्र के सदस्य नहीं बल्कि वरन पूरे विश्व के सदस्य हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे सिर्फ हमारा जो है पूरा हमारा एक राष्ट्र ही हमारा नहीं है, पूरा विश्व हमारा है। और इस दृष्टिकोण से पूरे विश्व में, यानी कि यह कहीं ना कहीं यह दृष्टिकोण, यह विचारधारा तब आया जब विश्व में विश्व युद्ध की स्थिति आई। और जैसा कि पिछले समय में हमने देखा है कि हमारा विश्व 2 विश्व युद्धों से होकर गुजरा है, और अभी भी आज भी जो यूक्रेन की स्थिति है, तो जिसमें देखा जाए कि जब 2 विश्व युद्ध हुए और उन विश्व युद्धों को देखते हुए विश्व को एक ऐसी विचारधारा को विकास करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ी जिससे कि पूरे विश्व को हम एक समझें और इससे हमारे अंदर युद्ध की स्थिति ना पैदा हो, हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा में हम एक दूसरे का नुकसान ना पहुंचाएं, ऐसे सोच को विकसित ना होने दिया जाए और विश्व में शांति की व्यवस्था बनी रहे। इनको ध्यान में रखते हुए विश्व को एक जो है अपने विकास, अपने स्थिति के अनुसार विकसित होने का अवसर मिले और हम एक दूसरे के विकास में सहयोग के साथ आगे बढ़ें, इस भावना को लेकर, इस भावना को विकसित करने के लिए पूरे विश्व ने एक ऐसा संगठन या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है स्थापित किया जिसको हम विश्व, यानी कि यूएनए, विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्यों? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। 24 अक्टूबर
1945 को एक ऐसा संगठन स्थापित किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिससे कि विश्व के लोग मिलजुल कर या एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ने का कार्य करें, आगे बढ़ें। कोई किसी के साथ नहीं, विश्व में शांति की व्यवस्थाएं बनी रहे, शांति स्थापित रहे और हम अपने कार्यों को एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ करें। किसी भी ऐसे, जैसे कि विश्व ने 2 विश्व युद्ध झेल चुके थे, तो वैसे युद्ध की स्थिति न आए, इसी युद्ध की स्थिति न आने के जो है उसका उद्देश्य के तहत यह संगठन ऑर्गेनाइज किया गया, संगठन स्थापित किया गया। यहाँ तक, और तब जाके कहीं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की बात पे जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कि सचिव थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव, जिनका डॉक्टर वॉल्टर H.C. लेब्ज, डॉक्टर वॉल्टर H.C. लेब्ज ने यह एक तरह से जो है यह अवधारणा दिया या विचार दिया, जिससे कि विश्व के लोग विश्व अंतर्राष्ट्रीय भावना इस ओर ध्यान दिए बिना हम व्यक्ति किस राष्ट्रीयता या सांस्कृतिक के हैं, यानी विश्व हमारा पूरा एक है, हम विश्व के जो है हम विशेष अपने राष्ट्रीयता या अपनी संस्कृति के न होते हुए पूरे विश्व की बात करें, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहारों, कहीं एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर सहानुभूति की भावना हो, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना हो। इस भावना को विकसित करने के लिए वाल्चर महोदय ने अपना वक्तव्य दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय भावना इस ओर ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति किस राष्ट्रीयता या संस्कृति के है, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक एवं निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आंकने की योग्यता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भावना एक ऐसी भावना है जो पूरे विश्व की संस्कृति को एक दूसरे के प्रति सब जगह, चाहे कहीं भी हो, किसी भी देश की हो, किसी भी उनके व्यवहारों का आलोचनात्मक व निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने की भावना है, जिससे कि हम स्वयं अपनी जो है संस्कृति या अपने राष्ट्र या अपनी तक ही सीमित न रहें, पूरे विश्व की उन सब की जो भी उनकी निष्पक्ष रूप से उनकी जो भी शक्तियां या जो भी उनकी विशेषताएं हैं, उनकी समालोचना करें और उनके आदर्श, उनकी संस्कृतियों का हम सम्मान करें। इस भावना का विकास किया जाए, इसको ध्यान में रखते इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनेस्को ने भी यूनेस्को की भी स्थापना की गई, जिससे कि विश्व जो है विज्ञान, सामाजिक विकास और समाज और विज्ञान के क्षेत्र में सभी एक दूसरे के सहयोग करें, एक दूसरे प्रत्येक देश एक दूसरे के साथ जो है उनकी विषम परिस्थितियों में सहायता करें और एक दूसरे का सहयोग करें, इस भावना का विकास किया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने यूनेस्को की स्थापना की। तो ऐसे देखा जाए तो विश्व बंधुत्व या विश्व अवबोध की भावना ही एक ऐसी भावना है जिससे कि हम फिर सिर्फ अपने संकीर्ण राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर, यानी कि संकीर्ण विचारधारा से, राष्ट्रीयता की भावना से ऊपर उठकर हम विश्व को एक पूरे जो है अपना समझें, पूरे विश्व को, पूरी धरा को अपना समझें। और क्योंकि विश्व में देखिएगा कोई भी प्राकृतिक ऐसी घटनाएं अगर घटती हैं तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व का नुकसान करती हैं। वह किसी एक देश का नुकसान नहीं होता, उसमें पूरा विश्व का कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो इस तरह से देखें तो पूरे विश्व का अगर आगे बढ़ता है तो उसमें हम मिलजुल कर आगे बढ़ने का कार्य करें, इस भावना का विकास किया जा सके, वही अंतर्राष्ट्रीय अवबोध या अंतर्राष्ट्रीय समझ कह सकते हैं, कहा गया है। अब दूसरी बात आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में शिक्षा के क्या रोल हैं, शिक्षा इसमें क्या भूमिका निभा सकती है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी समाज, राष्ट्र या विश्व की पूरी उसकी जो है विचारधारा को परिवर्तित कर सकती है। शिक्षा एक ऐसी क्रांतिकारी जो है व्यवस्था है जिससे कि पूरे विश्व की व्यवस्थाएं बदल सकती है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही किसी राष्ट्र का विकास होना संभव है, किसी राष्ट्र में हम परिवर्तन ला सकते हैं, किसी समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारी
विचारों को, हमारी भावनाओं को हमारे कार्यों में कहीं ना कहीं उसका असर, उसका प्रभाव देखने को मिलता है, जो हमारे विचारों को परिवर्तित कर सकती है। शिक्षा के माध्यम से हम, यहाँ तक आपने देखा, शिक्षा के माध्यम से हम पूरे विश्व को, एक विद्यालय में जब विद्यालय में शिक्षा दिया जाता है, वहीं से ही छात्रों के अंदर एक ऐसी भावना को विकास करें जिससे कि वह, उनके अंदर एक तरह से लोकतांत्रिक भावना विकसित हो, वह सबके साथ सहयोग की भावना के साथ व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ जो है किसी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें, सबके साथ भाईचारा, सहानुभूति, प्रेम, सद्भावना और एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ आगे बढ़े। और यह इसका जो है इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं क्लासरूम से, विद्यालय से ही शुरू हो जाता है। शिक्षा का जो है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में क्या भूमिका हो सकती है? अगर इस बात पे हम करें कि शिक्षा कैसे अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में अपनी भूमिका निभा सकती है, तो शिक्षा के माध्यम से विद्यालय के द्वारा छात्रों में एक तरह से देखा जाए लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करें। विद्यालय का वातावरण ऐसा रखें जहाँ पे किसी प्रकार के भेदभाव रहित उनकी शिक्षण की व्यवस्थाएं, उनकी सीखने की व्यवस्थाएं, उनके जो भी छात्रों में इस तरह सहयोग की भावना का विकास किया जाए, उनके संपूर्ण ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए जिससे कि वह पूरे विश्व को अपना समझे। यह कार्य विद्यालय से ही शुरू हो जाता है। तो विद्यालय में पहला क्या है? विद्यालय में विद्यालय का वातावरण जो है, वातावरण सही करके वहाँ का ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जो छात्रों में बचपन से ही ऐसी भावनाओं को विकसित होने का अवसर मिले, उनका विकास हो। दूसरी बात, पाठ्यक्रम में ऐसे विषय डाले जाएं, पाठ्यक्रम की बात करें उसमें ऐसे विषयों को सम्मिलित किया जाए जिससे कि उन्हें विश्व की विशेषताओं को जानने का अवसर मिले, विश्व की संस्कृतियों के बारे में वह जाने, विश्व के इतिहास के बारे में जाने, विश्व की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी विभिन्न राष्ट्रों के बारे में जाने, उनकी भौगोलिक स्थितियों के बारे में जाने। यानी पाठ्यक्रम में ऐसे चीजों को सम्मिलित किया जाए। कक्षा का वातावरण भी, कक्षा में वातावरण भी ऐसा रखा जाए, शिक्षण विधियों का प्रयोग ऐसा किया जाए, शिक्षण विधियों का प्रयोग ऐसे किया जाए जिससे कि लोकतांत्रिक भावना का विकास हो, बच्चों में उनके अंदर किसी प्रकार की भेदभाव की भावना ना विकसित हो पाए। शिक्षक एक जो है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का के विकसित होने में कहीं ना कहीं शिक्षक की यह अहम भूमिका होती है। शिक्षक इसमें अपना जो है वह योगदान दे सकता है। अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण यानी कि विश्व के ऐसे देशों से, यानी शिक्षण की व्यवस्थाएं जो है उसको शिक्षा विभिन्न जो है विषयों पर उनसे संबंधित जो विशेषज्ञ हैं उनको विश्व से ऐसे आने जाने का कार्य करें, यानी कि यहाँ पे वह अपने विषय वस्तु को या उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाए। बच्चों में या छात्रों के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह के खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक तरह से देखा जाए तो यहाँ डाल दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं, खेल एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन कराकर यानी अंतर्राष्ट्रीय, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो खेल होते हैं ये भी हमें विश्व को एक करने का कार्य करते हैं, यानी हमें विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करते हैं। इस तरह से शिक्षा के माध्यम से एक शिक्षक साथ ही विद्यालय के वातावरण का, पाठ्यक्रमों के माध्यम से इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करके, अन्य ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करके विश्व भ्रमण के द्वारा विभिन्न विशेषज्ञों को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे सेमिनार का आयोजन करा के या उनसे गेस्ट लेक्चर करा के, इन तरह के कार्यक्रमों से हम विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कर सकते हैं और शिक्षा अपनी भूमिका निभा सकती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में शिक्षा की क्या भूमिका है, तो इस पे आप इन सारी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा जो है, अब अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में या विश्व बंधुत्व की भावना में ऐसे कौन से बाधक तत्व हैं जो इनकी भावनाओं को विकसित होने का अवसर बाधा पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, हमारे संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना हो सकती है, जिससे कि हमारे देश में या एक तरह से कहा जाए एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का न होना भी कहीं ना कहीं हमारी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाती है। ऐसी चीजों को विकसित अनेक जो है आतंकवादी संगठन भी जो है इस तरह के आतंक पहुंचाकर राष्ट्रों को एकजुट होने का जो उसमें बाधा पहुंचाते हैं ताकि विश्व पूरा एक ना हो पाए। ये सारे इसके बाधा पहुंचाने के या बाधक तत्व होते हैं। ठीक है, तो हमने आज जो चर्चा किया टॉपिक पे विश्व अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में शिक्षा का क्या रोल है, ये भूमिका है या क्या होता है, इस टॉपिक को हमने आज आपके साथ जो है डिस्कस किया और आई होप आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा और आपके कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में आपके शिक्षण में कहीं सहयोग मिलेगा इससे आपको। और आज के लिए इतना ही बच्चों, अगला टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आप लेके आएंगे। आज आप क्लास आपका यही है।